नमस्कार मित्रों, यतो धर्म ततो जय। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम हिंदू दर्शन पर धर्म, आध्यात्म, विज्ञान, तत्व दर्शन से संबंधित बातें, तथ्य लेकर आते हैं। आप सभी से निवेदन है और आज हम लेकर आए हैं गुरु पूर्णिमा पर विशेष छोटा सा एक संकलन जो मेरे ज्ञान में है, मैंने आपके लिए तैयार किया है। और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और गुरु तत्व क्या है और गुरु शब्द क्या है, इसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं। और इसको वीडियो को अंत तक देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर वास्तव में आपको धर्म और आध्यात्म का दर्शन करना है, इसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो इस प्रकार के जो धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो है इनको उत्तम विवेक द्वारा अंत तक शांति से देखा करें ताकि आपको सत्य का अनुभव हो। हम आपके लिए बड़ी मेहनत किया करते हैं। छोटे छोटे हम चाहते हैं कि समाज एक धार्मिक और एक अच्छा समाज बने और अधर्म से, पाप से दूर रहे। इस कारण से हम इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो कृपया इतना सा तो सहयोग किया कीजिए आप कि इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें ध्यान से और शेयर हो सके तो करें। ये एक निवेदन है आप सभी से। चलिए हम गुरु तत्व पर बात करते हैं। सबसे पहले हम व्यास जी के बारे में बात करते हैं कि हम गुरु पूर्णिमा आखिरकार क्यों मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन, आज के ही दिन, भगवान व्यास जी का, वेद व्यास जी जो थे उनका जन्म हुआ। भगवान वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास जी ही इसलिए से है, वेद का मतलब स्वयं वेद, जो चारों वेद हैं, और व्यास का मतलब होता है उनका विभाजन करना। तो भगवान वेद व्यास जी ने, इन्होंने वेदों का जो 4 भागों में विभाजन किया, इन्होंने समस्त पुराणों की रचना की, इन्होंने वेदांत दर्शन की रचना की, इन्होंने महाभारत की रचना की, तो इन्होंने भगवत गीता की रचना की। वस्तुतः कुल मिलाकर इन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए समस्त प्रकार के शास्त्रों की रचना की। और इसी वजह से, क्योंकि हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, इस वजह से ये सारे संसार के गुरु हो गए। तो इसलिए से आज के दिन जो इनका जन्म दिवस है, इसी दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और शिष्य अपने गुरु से उनका पूजन करता है, उनका निवेदन करता है, उनको प्रणाम करता है, उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आजकल देखो मित्रों, गुरु मिलना मुश्किल नहीं है, दुष्कर है शिष्य बनना, अपने अंदर शिष्य भाव और सरलता पैदा करना। तो ये सब कब होगा? जब आप इसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो व्यास जी ने, गुरु कौन है? गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश, जो आपको अंधकार से और प्रकाश की ओर ले जाए। तो वेद व्यास जी ने इस जीव को इस माया रूपी और संसार रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए समस्त शास्त्रों की रचना की, उनका लेखन किया। ये उनका संसार के लिए बहुत बड़ा योगदान है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए से आज के दिन हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। भगवान जो व्यास जी थे, ये स्वयं विष्णु के ही अवतार हैं और कहा गया है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म निधे वशिष्ठाय नमो नमः। अर्थात व्यास विष्णु के ही रूप हैं और विष्णु ही व्यास हैं। ऐसे वशिष्ठ मुनि के वंशज को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान विष्णु के ही 24 अवतारों में से एक व्यास जी हैं। वैसे व्यास एक पदवी है जो अब तक 28 बार हो चुके हैं, अर्थात भगवान ने 28 बार अवतार लेकर वेद व्यास का स्वरूप ग्रहण किया है और इन्होंने काल के हिसाब से बार बार शास्त्रों की रचना और उनका विभाग किया है। अब गुरु तत्व कितना महत्वपूर्ण है, हम इस पर बात करते हैं। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए। तो आया है विषय में, दुर्लभो विषयो त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। तो जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है, उसकी करुणा नहीं मिलती, उसकी दया, उसका आशीर्वाद नहीं मिलता है। अब भले ही वो हमें प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध न हो, चाहे ऐसा मान लो, चाहे अदृश्य रूप से भी उपलब्ध न हो, चाहे ऐसा मान लो, चाहे हमारी योग्यता न हो, ऐसा मान लो, जैसा भी हो, इनमें से किसी भी अवस्था में जब तक हमें सद्गुरु नहीं मिलता, तब तक न तो हमारे विषयों का त्याग हो सकता है। यदि भी प्रथम जिज्ञासा तो जीव को स्वयं ही करना पड़ेगा, उसे ही स्टूडेंट बनना पड़ेगा, उसे ही विद्यार्थी बनना पड़ेगा, उसे ही शिष्यत्व की भावना डेवलप करनी पड़ेगी। जब उसके अंदर ऐसी भावना प्रबल होगी तब गुरु तत्व के उसे दर्शन होने लगेंगे, उसे गुरु भी मिलेगा। तो बिना गुरु के आशीर्वाद के संसार के विषयों का त्याग दुर्लभ है। उसे तत्व दर्शन, वास्तविक ज्ञान, जो तत्वों का जब ज्ञान होता है तब उसे ही वास्तविक ज्ञान कहते हैं, उसे ही दर्शन कहते हैं। तो वह भी बिना गुरु की कृपा के, उसके आशीर्वाद के संभव नहीं है। और सहजा अवस्था अर्थात सरल होना,
ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहा गया है कि जो सबसे प्रमुख चीज़ है वह है निर्मल मन, सरल होना। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, श्री रामचरितमानस में आया। तो भगवान को जो सबसे, संसार को यदि भी हो सकता है कपट, बौद्धिक कौशलता, छल पाखंड प्रिय हो, संसार में ऐसे लोग पुजाते हों, लेकिन यह आपके कल्याण में बाधक है। आपका जो कल्याण करेंगे, जो आप जिससे आप ईश्वर को प्रिय बनोगे, वह है सहजावस्था। ईश्वर को जो प्रिय लगे वह अवस्था, सरलता, सहजता, हृदय में सभी के प्रति आत्मा में एकत्व की भावना, ऐसी चीज़ें जब डेवलप होगी, और ये होती है गुरु के आशीर्वाद से। फिर कहा गया जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो ये सब गुरु के आशीर्वाद से होती है। धन्य हम कृतकृत्य हम, मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ। सफलम जीवनम मम, और मेरा जीवन सफल है। धन्य हम ब्रह्मानंद विवाद में, कि मैं धन्य हो गया, मुझे ब्रह्म का आनंद, और मैं उससे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो गया। कब हुआ? जब उसको गुरु की कृपा मिली, गुरु का आशीर्वाद मिला। गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से जीव को वास्तव में सफलता मिलती है। पर चूंकि हम असफल इस वजह से होते हैं, चाहे भौतिक रूप से चाहे आध्यात्मिक रूप से, चूंकि हमारे अंदर शिष्यत्व नहीं आ पाता। हम काम क्रोध मदलोभ मोह मत्सर के प्रभाव से, रजोगुण और तमोगुण से अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। यदि भी भाव तो सत्वगुण के अंदर भी होता है, लेकिन सत्वगुणी ईश्वर कृपा से और ईश्वर के शरण में जाकर विवेक से उनका त्याग करता है। लेकिन जो रजोगुणी और तमोगुणी उनके प्रयत्न के लिए उद्योग करता है, ऐसी अवस्था में ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, सहजावस्था नहीं मिल सकती। संसार की प्राप्ति में किए गए उद्योग में पाप के अंश सदैव विद्यमान रहते हैं, और ईश्वर के लिए किए गए कर्म में पाप के अंश होने के बाद में भी ईश्वर शक्ति से, ईश्वरीय ऊर्जा से उनका नाश होता रहता है, और जीव मुक्त होता रहता है, सहजावस्था को धीरे धीरे प्राप्त करता रहता है। तो गुरु तत्व की ऐसी महिमा है। जब गुरु तत्व उपलब्ध होता है तो जीव को सहजावस्था प्राप्त होती है, मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है, उसका कल्याण होता है, विषय भोग का त्याग होता है, और तत्व दर्शन होते हैं, और आखिरी में ईश्वरीय आनंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। तो जिन भी महात्माओं को, धर्मज्ञों को अब तक मैंने गुरु रूप में देखा है, उन सभी को मैं आज गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी जो मेरे गुरु रूप में हैं, मेरा एक गुरु नहीं है, मेरे बहुत सारे गुरु हैं। मैं जहाँ से मुझे सीखने को मिल जाए, मैं भी दत्तात्रेय जी की तरह, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चेतन हो, चाहे जड़ हो, चाहे सात्विक मनुष्य हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, क्योंकि ये सारा संसार ईश्वरीय ही स्वरूप है, उसी का स्वरूप है। तो यहाँ पर जो भेदाभेद हैं, ये सब शरीर और अहंकार के कारण हैं। मूलतः आत्म तत्व में तो कोई भेदाभेद होता ही नहीं। इसी वजह से ये समझें कि तत्व दर्शन जब हमें होता है तो हमें इस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। अर्थात यह आत्मा सर्वत्र विराजमान है, सभी में है, कोई हमसे भिन्न है ही नहीं। तो ऐसा दर्शन होने लग जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने विचार शेयर करें और बताएं आज आपने गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई, और ये सभी वीडियो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुरु पूर्णिमा के दिन यह छोटा सा एक वीडियो आप सभी के लिए बनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय जय श्री सीताराम।